हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं जनार्दन पांडे, आपका अपना दोस्त। आज एक नई वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चैनल का नाम है ग्रो विद जनार्दन पांडे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो और लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। तो आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो शुरू करने से पहले आप पहले ये वीडियो देखो। उन्होंने हमसे 370 छीना, वो लोग हमें वापस करके दे देंगे। ये तो बेवकूफ़ी है। हुकूमत बनने के बाद कैबिनेट के पहले मीटिंग में पहला रेजोल्यूशन जो है कैबिनेट के तरफ से मंजूर होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिले। मैं आज भी कहता हूँ ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हमें हक है। एलजी साहब को भी सीखना पड़ेगा कि अब वो यहाँ पे ऑल इन ऑल पावरफुल नहीं है, यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है। देख लिया वीडियो आपने, क्या पता चला भाई। इस बार जम्मू कश्मीर के चुनावी मुद्दे का सबसे बड़ा पॉइंट रहा है धारा 370 का रिफॉर्मेशन। वो 370 लाना चाहते हैं। इज इट रियली पॉसिबल? हमारे माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने और मोदी जी ने ऐसा कोई रास्ता छोड़ा है क्या कि 370 फिर से आ जाएगा? कि आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है, ये पॉलिटिशियन इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं? और यूट्यूब पे आप लाखों वीडियोस ऐसे पड़े होंगे जिसमें देख लोगे यार, कश्मीर की जनता चाहती है कि 370 वहां पे रहे, मतलब 370 वापिस आए। क्या ये संवैधानिक पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं कि मोदी जी की सरकार एक्स वाई टाइम के बाद जाए, कोई दूसरी सरकार आए, कह रही है कि कोई दूसरी हुकूमत आएगी जो उनकी फेवर करेगी, बात करेगी, तो ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इन सभी मुद्दों के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी मज़ा आने वाला है। ये वीडियो जम्मू कश्मीर वालों के लिए भी है, हमारे भारतीयों के लिए भी है और भारत के जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए, ताकि अपने मन से गलतफहमी निकाल दो। वीडियो में बात करते हैं कि धारा 370 को लेकर के जम्मू कश्मीर वाले इतने ऑब्सेस्ड हैं या नहीं, या केवल मीडिया में ही दिखाया जाता है, या पूरी पेड पॉलिटिक्स होती है, या पेड व्यूअरशिप होती है, या जो पूरा एक प्रोपेगेंडा है कि 370 जम्मू कश्मीर के लोग सच में चाहते हैं। आप ये वीडियो देखिए। बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमियत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए, हो गया, हम तो रोक ही रहे। आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मगर हम पे शक करोगे कि हम पाकिस्तानी हैं? स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत। देखा आपने, समझा कि ये लोग मतलब एग्जैक्टली सारे लोग नहीं चाहते हैं। मतलब सोचो 370, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मीडिया जो दिखाना चाहती है, पीआर मीडिया उसे पैसे खरीद करके दिखा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में 100 में से 90 लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत के देश का अभिन्न अंग है और यही सच्चाई है। अब जम्मू कश्मीर वाले 370 के बात क्यों करते हैं? देखिए इसके बेनिफिट क्या थे। तो 2019 से पहले जब मोदी गवर्नमेंट ने 370 रिवोक किया था, तो उसका कुछ बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। उन लोगों का अलग संविधान था, अलग विधान था, अलग झंडा था। तो जब 1949 में हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो इस बेसिस पे आएंगे, तो उन्हें आर्टिकल 370 और 35A के तहत कुछ एडिशनल प्रोविजन मिली थी कि भारत का कोई नागरिक उनकी ज़मीन पे, जिनकी ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ पे जाके बस नहीं सकता है। XYZ रीजन, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया होगा, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। तो इस एडिशनल प्रिविलेज के कारण उन्हें कुछ गुंडागर्दी करने में आसानी होती थी। पत्थरबाज, अलग झंडा, लड़ाई झगड़े, उन्हें प्रोपेगेंडा फैलाने में मदद मिलती थी। भाई तुम यूटिलाइजेशन करो हमारे टैक्स के पैसों का। दिल्ली, मुंबई, ऑल ओवर इंडिया के लोग टैक्स, मुंबई में के लोग, दिल्ली के लोग, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आती है, कोई त्रासदी आती है, तो गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है हमारे टैक्स के पैसों का, और तुम वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हो, XYZ पोस्टर दिखा रहे हो।
तो ऐसा नहीं चलने वाला। तो ये उनके मुंह पे तमाचा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मारा और 370 हटाने के लिए 2019 में जब हमारी दूसरी बार हमारी मोदी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने एक विधिवत कानूनी तरीके से तमाचा मारा और 370-35A को जड़ से ख़त्म कर दिया। अब कांग्रेस XYZ कंपनी XYZ पॉलिटिशियन कुछ भी बोले, ये मैं कहता हूँ सिरे से नकारता हूँ कि 370 दोबारा नहीं ला सकते हैं। अब चलिए देखते हैं। बात करेंगे एडमिट किया, जो एडमिट खुद ही होता है कि नहीं नहीं एडमिट होने से कुछ नहीं होता, स्टे करना पड़ता है। मैं उनको कहना चाहता हूं धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही, क्यों नहीं रोका उसको? मान्यवर, जब कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं देता है तो तब तक यथास्थिति बनती है, और यथास्थिति ये है कि राष्ट्रपति महोदय ने इसको कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है। ये यथास्थिति है, इसके लिए मैं इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर किसी भी समय पर आ सकता हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही, क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही है। पहली बात करते हैं कि अगर हमारे देश में कोई संविधान में अगर संवैधानिक निर्णय लेना होता है उसके कोर्ट के, तो हम जाते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पे। तो जब धारा 370 हटाई गई थी, या आर्टिकल रिवोक किया गया था, तो उस आर्टिकल को रिवोक करने के अगेंस्ट में हमारे देश के कुछ तत्व गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्णय क्लियर कट लाइन में कहा है कि ये धारा 370 हटाई गई थी, पूर्ण संवैधानिक है और केंद्र सरकार के पास इसका हक है, इसे पलटा नहीं जाएगा। अब जब उसने ये क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है, नो इफ एंड बट, तो इसको सुप्रीम कोर्ट भी अपने केस को रिवर्ट नहीं कर सकती, नो ऑफ एनी कंडीशंस। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियरली विजुलाइज कर दिया गया है, अब दूसरी बात पर आते हैं कि मान लो सपोज करो मोदी गवर्नमेंट XYZ कारणों से आज नहीं तो कल कोई XYZ सभी पार्टी अलायंस होकर के आपस में आ जाती हैं मिल करके और कोई गठबंधन सरकार ले आती हैं, तो क्या धारा 370 ला सकते हैं? तो क्लियरली नो। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा, संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, जो संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत के बिना संभव नहीं है। साथ ही राष्ट्रपति की मंजूरी भी होनी चाहिए, जो करंट सिचुएशन में तो असंभव है। और मुझे पता है आने वाले 5 और 10 साल में अगर कश्मीर के हों लोग, अगर भारत के साथ अच्छे से मन मुटाव जुड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो जाएगी। 70-80% जो हैं कश्मीरी हैं, चाहे जम्मू के हैं, उनके मन साफ है। 10-20% जो हैं उनका थोड़ा सा मूड स्पॉइल किया जाता है ताकि आपकी सोच को बदली जा सके और प्रोपेगेंडा पॉलिटिशियंस का चलता रहे, अदरवाइज उनके पास मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जब ऐसे मुद्दे खत्म हो जाते हैं पॉलिटिशियंस के, तब वो आपके डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये सब मुद्दे जो हैं आपके एक नेचुरल आदमी के माइंड में स्पार्क जनरेट करते हैं, ताकि आप सोचो उनकी बातों को, आप किसी की तरह के कम्युनलाइज हो, सेपरेशन भावनाएं, चाहे वो इंडिया में हो या एक जम्मू कश्मीर में हो या इंडिया के किसी कोने में हो, तो लोग कम्युनलाइज जानबूझ के करते हैं ताकि आप रेडिकलाइज हो और उनका मुद्दा और गर्म रहे। अब बात करते हैं, तो बेसिकली अब यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गया। देखो, मैं इतना डैम श्योर हूँ कि इस मतलब ये आर्टिकल 370 इतना तगड़ा मुद्दा है कि पूरा भारत जानता है, कोई भी पार्टी इसे अगर सपोर्ट करती है ओपनली, तो अगर संसद में उसने सपोर्ट किया तो लिख के ले लो 500% वो अपनी राजनीतिक समझ खत्म कर देगी।
मतलब राजनीतिक समझ क्या, वो अपना राजनीतिक भविष्य भूत वर्तमान सब खत्म कर देगी, चाहे वो कांग्रेस हो या XYZ कोई भी पार्टी हो या बीजेपी ही क्यों ना हो। फ्यूचर में कोई भी पार्टी धारा 370 या 35A के सपोर्ट में आती है तो इंडियंस विल नॉट फॉरगिव यू, क्योंकि अपने देश का सर कोई नहीं बांटना चाहता है। 70 साल में जो हमने रिवोक किया है इतनी मेहनत से, अगर किसी भी पार्टी ने ज़्यादा पॉलिटिक्स के चक्कर में, चंद वोट बैंक के चक्कर में नेतागिरी की तो बैंड बजने वाली है। मैं बता रहा हूँ, XYZ फैक्टर कोई भी हो, वो सरकार अपना राजनीतिक भविष्य तुरंत खत्म कर देगी और उसके वो मतलब पूरे भारत से किसी भी कोने में अपने आप को भविष्य में अगर वो चाहे लीडरशिप में आना चाहे तो वो नहीं आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं करंट सिनेरियो में। जम्मू कश्मीर में जो 370 हटाया गया उसके वजह से इम्पैक्ट क्या क्या हुए हैं जम्मू कश्मीर से। ये सेक्शन स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर के भाइयों के लिए है और उन सभी बंदों के लिए जो सोचते हैं 370 रिवोक होने के बाद कश्मीरी बर्बाद हो गए हैं। तो मैं बताऊं कि अब वहाँ पे मुद्दा हट गया है, पत्थरबाजों की संख्या हट गई। अब वहाँ पे लोग प्रोग्रेसिव माइंड की बात करते हैं, क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं वो बात करते हैं। अब आप देखिए जो अभी करंट गवर्नमेंट आई है उसने भी भले राजनीतिक मुद्दा बनाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं XYZ लेफ्ट एंड राइट में उनका भी मुद्दा 370 का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के प्रगति का रहेगा, क्योंकि वहाँ की युवा अब चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों से मुद्दों से हटें, क्योंकि उन्हें भी नहीं लगता था एक कश्मीरी को लोग देखें, कश्मीरी मुस्लिम हो चाहे XYZ कश्मीरी को देखें तो उनके मन में विचार आए कि यार ये बंदा तो कम्युनलाइज होगा, ये पत्थरबाज हो, क्योंकि उनके भी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। वो भी इंडिया के साथ इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ आकर अपने आप को खुश महसूस करेंगे। कहते हैं ना, बड़े के छाया में रहोगे तो मजबूत रहोगे। भाई पाकिस्तान अगर भारत के साथ होता तो तुमको क्या लगता है कोई US अमेरिका या चाइना आज कुछ चूका पाते? तो अगर तुम अलग हो गए तो तुम अपना एग्जिस्टेंस खो दोगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पास कुछ चीज़ें हैं लेकिन सब कुछ नहीं है। भारत के पास सब कुछ है, अर्थव्यवस्था है, अपनी पुलिस फोर्स है, सब कुछ है। तो एक सबल इंसान के साथ रहोगे तो तुम आगे जाओगे और आगे बढ़ोगे। तो उनके लोगों को भी पता है विकास कार्य हो, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेज हों, आर्थिक चीज़ों को लेकर सपोर्ट का पूरा सपोर्ट मिलता है। अगर 370 दोबारा इम्पोज किया गया XYZ, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी तो प्रॉब्लम्स और भी मतलब इससे भयानक होंगे जो अभी मैं बता नहीं सकता। अब मैं कंक्लूसिव बात करूं तो सीधे 2 मिनट में बोलूँगा। 370 की पॉसिबिलिटी एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसे कानूनी रूप में लाना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की भूमिका और संवैधानिक बाधाओं को देखते हुए यह कहना होगा कि 370 की संभावनाएं ना के बराबर है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपना थम्स अप बटन दीजिए और 4 लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग समझ सकें, टेंशन फ्री रहें। भाई अब जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, जो हमसे जुड़ा है, जो जुड़ गया है, वो दोबारा अलग नहीं हो पाएगा। और इसी तरह की वीडियो हमारे इस चैनल पे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे काम को अगर आपको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट कीजिए। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।